Hi friends, welcome on Europedia, and as many of you have got a call for the post of Assistant Central Intelligence Officer Grade 2 Technical in Intelligence Bureau, and qualification, that is the eligibility for the call is GATE score, and that GATE score of 21, 22, 23. बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कॉल आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, एंड दे आर ऑलरेडी इन जॉब, जिनको जॉब करते हुए 2 साल 3 साल हो चुके हैं. जस्ट इमेजिन जो 21 में पास आउट हुआ है एंड नाउ 24 इज़ गोइंग ऑन, तो उसको पास आउट हुए 3 साल हो चुके हैं एंड ही मस्ट बी सर्विंग समवेयर इन द इंडस्ट्री. तो उसके पास 2 साल 3 साल 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होगा. नो वेरी बिग क्वेश्चन इज़ लाइक, जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा, टेक्निकल जॉब है, तो जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो मेरे से वो मेरी जॉब के बारे में पूछेंगे या मेरे से वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में पूछेंगे. दैट क्वेश्चन एवरीबडी इज आस्किंग. सो टू टेल यू ऑनेस्टली फ्रेंड्स, आपकी जॉब एक्सपीरियंस जितने ज़्यादा होता चला जाता है, वो जॉब में से आपसे क्वेश्चन पूछता है. जैसे सपोज आपने 3 साल जॉब एक्सपीरियंस किया, तो इंटरव्यूअर को ये बात पता होती है दैट आप टच में नहीं हैं एग्ज़ाम के और आप अपनी जॉब कर रहे हैं और आपसे जॉब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट जब आप जॉब करते हैं, देन दैट जॉब इज ऑल्सो लिंक्ड टू सम ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स. अब अगर आपने 3 साल जॉब किया तो आपसे जॉब के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स कम पूछा जाएगा, और उस टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा विच इज समवेयर लिंक्ड टू योर जॉब. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. सपोज यू आर डूइंग जॉब विच इज रिलेटेड टू फर्दर कंट्रोल सिस्टम और समथिंग, देन ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क और पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर, आई मीन दैट इज अ सब्जेक्ट. अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल हुआ है तो वो आपसे जॉब से पूछेगा, टेक्निकल सब्जेक्ट भी पूछेगा. अगर 1 ही साल जॉब करते हुए हुआ है तो आपसे टेक्निकल सब्जेक्ट भी पूछेगा, आपका बीटेक का प्रोजेक्ट भी पूछ सकता है, समथिंग लाइक दैट. अगर आप एमटेक कर रहे हैं, अब आप में से ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने 21, 22, 23 में गेट लिखा होगा और एमटेक कर रहे होंगे या एमटेक किया होगा, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन एमटेक से पूछे जाएंगे, एमटेक के प्रोजेक्ट से पूछे जाएंगे, और जिस चीज़ में आपने एमटेक किया है स्पेशलाइजेशन, उससे पूछे जाएंगे. So that means candidate to candidate, interviewer will basically ask you different question. And I tell you one very very important thing. You know that first question of any interview is introduce yourself. तो जब आप इंट्रोडक्शन अपनी देते हो और जो लास्ट लाइन बोलते हो, दैट इज सो इंपॉर्टेंट कि अगले सारे क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एमटेक किया है और आप अपनी लास्ट लाइन में बोल दें कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स एंड माई एमटेक वॉज इन पावर सिस्टम और मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट ये था, तो मान के चलिए अगले कुछ क्वेश्चन वो आपके एमटेक से पूछेगा. या सपोज आप यू आर डूइंग जॉब एंड योर जॉब इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डोमेन, तो यू कैन पुल द इंटरव्यू इन दैट डायरेक्शन. नाउ दोज ऑफ यू जिनका जॉब एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 2 साल है, 3 साल है, 1.5 साल है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में वो नहीं हैं, उनके लिए योरपीडिया हैज़ ऑलरेडी मेड मैराथन वीडियोज़. आपको 3 या 4 सब्जेक्ट्स के मैराथन वीडियोज़ को रिवाइज करना है, जो मेरे को लगता है 5-6 घंटे का एक वीडियो होता है, आपको वो रिवाइज करना है. अगर आप उन मैराथन्स को रिवाइज करके चले गए तो आपका जो बेसिक लेवल का टेक्निकल सब्जेक्ट है, दैट यू कैन क्वेश्चंस यू कैन हैंडल. बिकॉज इन सच काइंड ऑफ जॉब्स जहां पे 2 या 3 साल पुराना गेट स्कोर वैलिड होता है, इसमें वो आपसे बेसिक क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाता. एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल. अगर आप वहाँ पे बोलें कि सर आई एम नॉट वेरी मच इन contacts, I'm not basically in contact with the subjects now because of my job, तो मैं इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा I can't remember right now, आप बोल सकते हैं इसका, उसमें नंबर कटते नहीं हैं. अगर आप बोल दें उनको कि सर आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट, तो कोई ट्रबल नहीं होता, नंबर नहीं कटते. लेकिन कुछ ना कुछ आपको उनको बताना पड़ता है. वो आपसे पूछते हैं क्या पढ़ के आए हैं, तो कुछ तो बताओ. तो जॉब कर रहे हैं तो 1 या 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स जिसके मैराथन योरपीडिया पे पड़े हुए हैं, पैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको रिवाइज करके चले जाएं. और अगर आप वहाँ बोलते हो कि सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, तो वो आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, बट इट शुड बी रिलेटेड टू योर डोमेन. सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के सारे मैराथन वीडियोज रिकॉर्डेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे मैराथन इलेक्ट्रिकल के रिकॉर्डेड हैं, पैनल पे पड़े हुए हैं योरपीडिया के. प्लीज़ गो थ्रू दीज एंड आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे इंटरव्यू में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आपको कोई भी आर्ट जो है, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है वो प्रैक्टिस से आता है. स्विमिंग करनी है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वैसे ही इंटरव्यू एक स्किल है जो आपको प्रैक्टिस से आएगी. कोई भी स्किल को एक्वायर करना है, प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड. अगर आपके पास नॉलेज है भी लेकिन आपने इंटरव्यू का स्किल एक्वायर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे.
इसलिए योरपीडिया गिव्स यू लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस। आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं मेंटर्स के साथ। दे विल आस्क यू रिपीटेड क्वेश्चन, यू विल आंसर इट। टेक्निकल, HR, आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू कैन प्रिपेयर इट रियली वेल। So the team of mentors for HR and technical is waiting for you. Marathon videos are there. Please go through that. Intelligence Bureau का document, please go through that. Intelligence Bureau का अपना website नहीं होता तो उसका बहुत ज़्यादा information हमें available नहीं होता otherwise. But Yourpedia has made a document which you can go through and you can prepare from that document. अच्छे तरीके से तैयारी करो and I'm very sure you will score good in your interview. So all the very best friends. Look forward to mentor you. Join Yourpedia for preparation of this particular job, that is Assistant Central Excise Officer Grade 2 Technical in Intelligence Bureau. बहुत अच्छी जॉब है and I'm very sure you will do good in this particular job. Salary structure and everything is quite good and number of seats are also quite good. तैयारी करो so that you can convert it. Thank you.